किसी ने ठीक ही कहा है, मनुष्य को अपना कुछ नहीं है। इस धरती पर ये जो मानव तन है, ये भी मनुष्य को कुछ ही समय के लिए मिला है और उसके उपरांत ये भी नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य मिथ्या ही इस अभिमान में रहता है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तुमको ये बिगाड़ देंगे, हम तुमको वो बिगाड़ देंगे। ऐसे समय में जो मादक पदार्थ है जिनका सेवन मनुष्य करता है, वे मादक पदार्थ तो आग में घी के समान कार्य करते हैं और परिवार में जहाँ अपनापन का बढ़ोतरी होना चाहिए था, वहाँ कलेश का त्योहार लोग मनाने लगते हैं। छठ जैसे पावन पर्व पे भी देखिए तो कई लोग नशे की हालत में कलह के बीज इस प्रकार से बोए जा रहे हैं जैसे उन्हें एहसास ही नहीं है कि उसकी फसल आने वाले कल में उन्हें ही काटनी पड़ेगी और होगी भी कैसे। मादकता सिर चढ़कर बोलती है। और इससे भी ज्यादा ये तो निम्न स्तरीय लोग हैं जो मादकता का सेवन करके तुरंत ही कलह आरंभ कर देते हैं। कैसी विडंबना है। लेकिन बड़े लोग जो हैं वो तो कलह बिना किसी मादकता के सेवन के ही करते हैं। कहा गया है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौरात है वा खाए बौराए। अर्थात सोने में तो मादक पदार्थों से 100 गुना अधिक नशा होता है। मादक पदार्थ को तो खाने के बाद, सेवन करने के बाद या पीने के बाद लोग बौराते हैं, अपना मस्तिष्क का आपा खोते हैं। लेकिन सोना को तो देख कर ही, पा कर ही लोग बौरा जाते हैं। लोग सामने वाले को तुच्छ समझने लगते हैं और खुद को सर्वे सर्वा। कैसी विडंबना है। मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हो गया है और लोग आज इतने ज्यादा अपने में सिमट कर रह गए हैं, इतने ज्यादा कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं कि कर्म करना ही नहीं चाहते। परिणाम क्या होता है? कर्म न करने के कारण लोग बहुत सारे कलह को जन्म दे देते हैं अनायास ही, जो भविष्य में आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। याद रखिएगा कि आलस का फल हमेशा असफलता ही होता है और दुर्बलता ही होता है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। जो लोग ज्ञानी हैं, ज्ञान देते हैं, अपने उपदेश से सराबोर कर रहे हैं इस जगत को, सूर्य की भांति अपने ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं, वैसे लोग भी किसी काम के नहीं रहते हैं। उस परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति विवेकहीन हो, मूर्ख को जो स्वयं बना ही रहना चाहता है, अभ्यास ही नहीं करना चाहता है, ना तो सुबह उठना चाहता है, ना ही कर्म करना चाहता है। सुबह उठने के अनगिनत फायदे हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, उठ जा सादा जीवन उच्च विचार, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ऐसा भी बहुत कहा गया है और इसके साथ और भी कई बातें कही गई हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
इसके बाद कुछ आगे चले तो किसान के संदर्भ में भी ये बात स्पष्ट कही गई है, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले, खाट छोड़ उठ गया किसान। कहाँ कहाँ कहे, जो लोग इतिहास बनाने वाले होते हैं वो सूरज को जगाते हैं, उठो उठो, और जो लोग इतिहास को सुनने और सुनाने वाले होते हैं उन्हें सूरज जगाता है। और जो लोग इनसे कोई वास्ता ही नहीं रखते वो तो व्यर्थ ही आते हैं, व्यर्थ ही जाते हैं। तो ऐसे इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को स्मरण रखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अपना कोई लक्ष्य नहीं है, अपने जीवन में वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, सुख भोगी हैं, उनको स्वतः व्याधि विपदा घेर लेती है, और जब व्याधि विपदा घेर लेती हैं तो उस समय में वो ऐसे माहौल में घिरे हुए रहते हैं कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जस करनी तस फल। तो ऐसे समय में वो विचलित हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। स्मरण रखिए कि अगर आप कुंठित होते हैं तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने आप का ही सबसे पहले नुकसान करते हैं। याद रखिए कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन। एक नई शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। So let you just live and let others to live. Let and let live. उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक अपने जीवन में पर्पस रखेंगे। पर्पस पहले रखिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो अपने हाथों और पैरों का उपयोग करना ही पड़ेगा। और अगर आपको आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर होने हैं तो कार्य करने ही पड़ेंगे। हर परिस्थिति में कार्य कीजिए। और अगर सामाजिकता की ओर अपनी पहचान बनानी है तो लोगों से आपसी मेल जोल रखना ही पड़ेगा। और ये सारे कार्य अगर हमारी तरह आप त्याग देते हैं अगर किसी व्यक्ति के लिए, तो याद रखिए कि आप भी इसी की भांति आज जैसे अकेले हैं वैसे ही अकेलेपन की दहशत में घिर जाइएगा। वो तो भला हो कि विपत्ति भी संपत्ति होती है जिसके पास लक्ष्य होते हैं। गिनती तो एक से ही शुरू होती है। तो जब तक आप जीवित हैं और लगनशील है तब तक संसार की कोई ताकत अंतिम परिणाम घोषित नहीं कर सकती है। परिस्थितियां बदल जाएगी, चाहे रात के कितने भी बजे हो। जैसे जैसे रात बढ़ती है ये मानता है कि अंधेरा घना होता जाता है, लेकिन सुबह की किरण भी पास आते जाती है। याद कीजिए श्री कृष्ण के जन्म के बाद जो हुआ था, जैसे जैसे नदी ऊपर की ओर बढ़ रही थी वैसे पानी बढ़ रहा था, वैसे वैसे स्थिति भयावह होती जा रही थी।
लेकिन जैसे ही स्पर्श हुआ श्री कृष्ण के पैर का, नदी फिर से सूख गई। तो अगर अच्छे दिन आएंगे तो बनते हुए अगर बिगड़ते हुए देर नहीं लगे तो बनते हुए भी देर नहीं लगेंगे। याद रखिए कि अगर आप औरों के चक्कर में रहेंगे तो इसी की भांति अकेले रह जाएंगे और सब कुछ बिगड़ता चला जाएगा। आज ये वास्तव में बहुत पहले बिगड़ा है, आप तो उसकी कमाई अभी काट रहे हैं। ये तो बहुत पहले की बात है जो बिगड़ी थी, अब भी तो कमाई काट रहे हैं पूर्व का। तो ये जो भी चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं, स्मरण रहे कि ये धीरे 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 करके बनने की ओर अग्रसर हो गई है, क्योंकि आप मेहनती हैं। जब आप अकेले हैं तो फिर आप अपना बेस्ट देते हैं। याद रखिए कि इंसान कभी भी तैयारी अकेले करता है, लेकिन प्रदर्शन भीड़ में ही करता है। अगर आपको तैयारी करनी है तो अकेले ही रहना चाहिए, और प्रदर्शन नुमाइश हमेशा भीड़ में ही करते हैं, क्योंकि वाहवाही तो भीड़ का काम है करना। याद रखिए कि लोग कहते और सुनते ही अधिकांश लोग अपनी आयु का कोष रिक्त कर लेते हैं। इतिहास बनाने वाले को तो समय ही नहीं मिलता है कि वो कब आए और कब चले गए। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम कहना चाहेंगे कि आप एक लक्ष्य बनाइए, उसकी ओर बढ़ते चले जाइए। आप गौर से देखिएगा कि एक छिपकली जो है वो अगर तेल चट्टे या किसी फतिंगे की ओर बढ़ती है तो एकदम धीरे 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 बढ़ते चली जाती है, और पता ही नहीं चलता उसे कब वो उसका निवाला बन चुकी है। वो तो भीड़ में अपने ही धुन में खोई हुई रहती है, वो तो रोशनी में मदहोश रहती है। उसे लगता है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, उसी की सारी दुनिया है। याद गिनती एक से ही शुरू होती है। हमेशा याद रखिए कि नेचर की गिनती एक से शुरू होती है। अगर नियत सही है तो नियति अब सही होकर रहेगी। संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आज अकेले हैं, कल भीड़ आ जाएगी। हमेशा स्मरण रखिए कि असफलता जो है ना वो अनाथ होती है। तो अनाथ है, असफलता और गरीबी का बहुत ही गहरा संबंध है। लेकिन गरीबी किस चीज की है ये भी मायने रखती है। किसी ने कहा है व्यंग्य के रूप में अगर कोई बात तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए, अपने पुरुषार्थ पे विश्वास रखिए। बिग बी ने एक बार कहा था, हम भी वो है जो जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो एक व्यक्ति ने कहा, हाँ ये तो सही है कि वो जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, लेकिन वो लाइन होती किस चीज की है? असफल लोगों की या सफल लोगों की? कैदी की या सिपाही की? गुलाम की या राजा की? तो इन सब बातों में नहीं पड़िए, कुछ तो लोग कहेंगे। आगे आप जानते ही हैं कि वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि सांसें तो लगातार चल रही हैं, लेकिन इसका कोष आपको किस जगह पे निवेश करना है, क्या योजना है आपकी,
और क्या मकसद है आपके, और उन योजना के अंतर्गत विकल्प क्या क्या है, उनमें बाधाएं क्या क्या है, तभी आप सर्वोत्तम विकल्प का चयन कर पाएंगे। और उसके लिए जो रणनीतियां हैं, वो रणनीतियां क्या क्या हो सकती हैं मार्ग में आई हुई बाधाओं को दूर करने के लिए, और उन रणनीतियों को कितनी कुशलता पूर्वक संपादित किया जा सकता है, और उस समय कितनी मात्रा में संपादित किया जा सकता है, और कब कब नियंत्रण भी आवश्यक है। अगर ऐसा करते हैं और फिर उस प्लानिंग के बाद नए प्लानिंग बनाने को तैयार रहते हैं, आप सफल होंगे। क्योंकि सफलता के तो बहुत सारे रिश्तेदार हो जाते हैं ना। लोग हमेशा दही का छाली खाने को तैयार रहते हैं, खट्टा दही कौन खाता है। बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं। आप अगर सच्चे हैं तो आपका कभी नाश नहीं होगा। बछड़ा गायों के भीड़ में अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक वैसे ही आपका कर्म का फल आपको पहचान ही लेगा। सफलता के रिश्तेदार होकर रहेंगे, सभी गए हुए आ जाएंगे। चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होनी चाहिए। ये राक्षस थोड़े ही ना है जो चिल्ला चिल्ली करने लगे। जितने भी राक्षस हैं वो सारे लोग अपने विनाश को इतने तत्पर होते हैं कि देखिएगा हमेशा चिल्लाते रहेंगे। और जितने भी देवता लोग हैं उनके अधरों पे गजब की अलौकिक मुस्कान रहेगी। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको असुर बनना है या देव। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि पुण्यवान होना चाहिए, एक मनुष्य को कल्याणकारी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं हो सकते तो थोड़े होने चाहिए। परिवारवाद की या भाषावाद या क्षेत्रवाद या राष्ट्रवाद जैसे चीज़ों को अगर मानवता के आड़े आती हैं तो त्याग देना चाहिए। टूट कर तो लोग बिखरते ही हैं, जुड़कर लोग विशाल बनते हैं। सागर तभी तो सागर है जब वह अनेक नदियों को अपने में समाहित किए हुए है। मेहनत रंग लाती है, मेहंदी तो लालिमा दे ही जाती है, और पता भी नहीं चलता है दूसरों को लगाते लगाते कब अब आपके हाथों में लग जाती है। याद रखिएगा कि जिसके पास धन है वो कभी भी भोग विलास से रहित नहीं हो सकता है। जिसके पास निर्धनता है वो कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। और जिसके पास बहुत सारा मित्र है वो कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता है। और जिसके पास स्मरण रहे कि ज्ञान है वो कभी भी टूट ही नहीं सकता है। देखते हैं कि उसके जीवन के साथ क्या परिणाम सामने आते हैं। ये जीवन है जिसमें इंटरवल नहीं होता। कब सूरज निकलती है कब सूरज ढलती है पता ही नहीं चलता। और याद रखिए कि जब संसार सोता है तो योगी जागता है, और जब संसार जागता है तो योगी सोता है। क्योंकि योगी जो होता है वो खरपतवार के पीछे नहीं भागता, कलह प्रिय नहीं होता है, वो प्रेम प्रिय होता है, वो स्नेह प्रिय होता है, लगनशील होता है।
शांति की स्थापना ही उसका एकमात्र ध्येय है। हालात हो सकता है कि बुरे हो, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि इंसान बुरा हो जाए। लोगों को अगर आप नहीं समझ में आते हैं तो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। जब लोग बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रख पाते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए धूप को उन्हें झेलना पड़ता है, तो वो किसी और के छांव में चले जाते हैं। लेकिन जो अपना सच्चा साथी होगा, जो खुद आप होते हैं, तो आप तो इतिहास बनाते हैं। अगर आप में फितरत है इतिहास बनाने की, तो आप क्या कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होनी चाहिए। लोग बदलते हैं, अपनों के लिए बदलने दीजिए। सपनों के लिए बदलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और सपनों की उड़ान तो ऐसी उड़ान है जिसकी सिद्धि होते ही चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप में आग है तो हीरोज नेवर डाई, हीरोज नेवर डाई। और थोड़ा सा आगे चले तो विलेन इज नेवर अलाइव, विलेन इज नेवर अलाइव एंड हीरोज नेवर डाई। तो विलेन्स आर नेवर अलाइव एंड हीरोज आर नेवर डाई। तो आप हीरो हैं अगर आप हेल्दी हैं और ज्ञान से रिच हैं, तो कभी तो आप सफल होंगे ही। और हीरो है, H फॉर हेल्दी है, E फॉर एजुकेटेड है, और R फॉर रिच है, विवेकशील है, O फॉर ओबीडियंट है, सत्कर्मों का पालन करने वाले हैं। आपका सूर्योदय तो उदय होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जिंदगी में कुछ सीखेंगे हमारी बातों से। याद रखिए कि सीखने वाले तो एक हिंट से भी वाइज हो जाते हैं, और जो फुलिश होते हैं, जो जड़मती होते हैं और प्रतिज्ञा किए होते हैं कि हम नेत्रहीन ही रहेंगे अपनी महत्वाकांक्षा के आगे, वो धृतराष्ट्र के मार्ग पे चल करके डंडा खाकर भी नहीं सुधरते। A rod is not enough for a foolish person। कहाँ हैं हम लोग? पत्थर पे धान उगते हुए भी देखे हैं हम, और इतिहास तो बदल ही जाएंगे ना। मंजर जो है जैसा भी हो, वो आधा हिस्सा है। सपने भी तो मायने रखते हैं। भाग्य आधा है, क्योंकि भाग्य का असर जब भी देखिएगा तो वर्तमान तक ही होता है, और वर्तमान तो भूत बनते जा रहा है, और भविष्य जो है वो आज का किया हुआ हमारा कर्म है। भाग्य के रूप में आज का किया हुआ कर्म आएगा। तो इतिहास तो बदलेगा ही, भाग्य भी बदलेगा। कृपया मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, चाहे सूरज कितनी भी बार उगे और डूबे।